चार क्षेत्रों में कहाँ कहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो शहर में सीमित है, गांव में जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खेमा में जाता है। विपक्ष का आरोप है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ गया। आरोप है कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप उसका जो है दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु पंडित, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। लोकतंत्र का महापर्व जो है अब अंतिम चरण में है, जहां 7वां चरण जो है 1 जून को संथाल परगना के 3 सीटों पर मनाया जाएगा। लेकिन इसके पूर्व जो 25 मई को जो झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्रों पर मतदान हुआ, जहां प्रधानमंत्री लगातार जो है जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी जो है अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी हमें रांची के हरमू क्षेत्र में और हमारे बीच बैठे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो 4 लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हुआ 25 मई को, इनमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार वह जो है झारखंड के 14 में से 14 जीतेंगे। उन्हीं से जानते हैं कि कितना दम है उनके वादों में और उनके जो वोटिंग हुए हैं उनमें। तो सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत यादव हुआ, अध्यक्ष हैं भाजपा के। और दावा नहीं, हम लोग जो काम किए हैं उस काम के बदौलत हम लोग 14 सीट जीतेंगे और जनता मन बना लिया था। और जैसे आप रांची देख रहे हैं तो रांची पिछली दफ़ा से 2 लाख अधिक वोट पोलिंग हुआ है। तो जान लीजिए कि जब ज़्यादा पोलिंग होता है तो निश्चित रूप से भाजपा को फ़ायदा होता है। पिछली दफ़ा हम लोग 2,85,000 के लमसम में के अंतर से जीते थे। 8 लाख के करीब हमारा वोट था और इन लोग का 4 लाख के 2,85,000 का अंतर था। इस बार यह अंतर बढ़ जाएगा। इस बार सब शहरों के लोग भी, कई जगह पे जो समस्या था कि बूथ दूसरे जगह है, वोटर वहाँ का, हालांकि ये विसंगतियाँ अभी दूर नहीं हुई हैं, पर जहाँ पे दूर हुआ तो वोट पोलिंग रेशियो बढ़ा। हमारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचे, घर घर तक उनको सहूलियत दिए, पर्चा पंपलेट पहुँचाए कि आसानी से वो जा कर के मतदान करें। लोगों में भी जन जागरूकता आई है। जितना वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, कर्तव्य के प्रति भी उनकी सजगता इस बार देखने को मिली। हम तमाम उन जनता जो मतदान किए हैं उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वोटिंग किसी को करिए, लेकिन वोट करने जरूर जाइए। सवाल ये है राजनीतिक तौर पे कि जो 4 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, इन 4 क्षेत्रों में कहाँ कहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? चारों सीट पे जीत रहे हैं। रांची तो क्लीन स्वीप है। आप चतरा देखिए, चतरा से बहुत दिनों से स्थानीय गिरिडीह पे मैंने आपके जो गठबंधन आंसू उनको मिला है। हाँ, तो वहाँ पे वो बहुत मजबूत हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी बहुत मजबूत हैं। गिरिडीह में जो भी है, बाकी लोग हैं अपना छिटपुट, जो कुछ थोड़ा मोड़ा एनवायर्ड वोटर है वो विकेंद्रीकरण हुआ, उसका कहीं पे एक केंद्रित नहीं हुआ है। तो इसलिए वहाँ भी ढुल्लू महतो धनबाद से हैं। धनबाद का भी आप देखिए वस्तु स्थिति, तो शहर में 48% पोलिंग हुआ। वहीं आप देख लीजिए चंदन क्यारी विधानसभा, जहाँ से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय अमर कुमार बावरी जी, वहाँ पे 71% वोटिंग हुआ। तो वो पूरा का पूरा उस क्षेत्र से उनको मिला। तो कुल मिला के बहुत भारी बहुमत से वहाँ भी हम जीत हासिल करें। सवाल ये है कि अक्सर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो शहर में सीमित है, गांव में जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खेमा में जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि गांव में वोट परसेंटेज बढ़ा आपके लिए खतरा है? नहीं, गांव के लोग को, चूँकि हम लोग, हमारे सरकार में गांव के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा। आप देखिए किसान सम्मान निधि योजना, कोई 1 पैसा नहीं देता है किसी को और 3 से 6 हज़ार रुपया उसको साल में मिल जाता है। तो आप जिसको लाभान्वित हो रहा है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से, 1 पैसा भी नहीं। पहले कहा जाता था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा ही ज़मीन पर उतरता है, लेकिन आज माननीय मोदी जी
1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया उस लाभुक तक पहुंचता है। तो इसका प्रतिफल है आयुष्मान योजना, मतलब तमाम तरह की जो सरकार ने हमारी चलाई वो योजनाओं से ग्रामीण लोग को ज़्यादा लाभ मिला और वो लोग एकदम चुपचाप कमल छाप। ये बताइए कि आप जो कर रहे हैं, योजनाओं का नाम गिना रहे हैं, वो उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ है वो जनता देख रहा है कि 35 करोड़ कहाँ पकड़ा रहा है तो 500 करोड़ कहाँ पकड़ा रहा है। आज तक कोई हमारे केंद्रीय मंत्रियों पे एक थोड़ा सा भी दाग लगा है क्या? कहीं 1 रुपया गबन का आरोप लगा है क्या? तो इस प्रकार से उनका तो आरोप है कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप उसका जो है दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, और आप जो है वही जो आरोप लगता है फिर आप उसको बीजेपी में शामिल करा लेते हैं। अजीत पवार है, आपका अशोक चौहान है, इन लोगों पर भ्रष्टाचार लगा हुआ है, फिर आप बीजेपी में क्यों शामिल हुए हैं वो लोग? देखिए, पार्टी कई मुद्दों पे जिसका विचाराधीन मामला है, कहीं जो चीज़ साबित नहीं हो गया है, जो साबित इन आप ही के नेता ने आरोप लगा रहे थे कि 70,000 करोड़ जो है अजीत पवार खा गए, मोदी जी कह रहे थे ना, फिर उनको आप ले लिए अपने पार्टी में, शुद्ध हो गया। अजीत पवार का यहाँ का विषय नहीं है, हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य। गीता कोड़ा के बारे में बताइए ना, मधु कोड़ा पर आरोप लगा रहे थे 5,000 करोड़ रुपया खा। पे किसी प्रकार का नहीं है। मधु कोड़ा पर आरोप लगा। मधु कोड़ा थोड़ी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, गीता कोड़ा ज्वाइन किए हैं। गीता कोड़ा सांसद थी, वहाँ की माननीय सांसद थी और वो ज्वाइन किए हैं पार्टी में। उन पे कोई प्रकार का एलिगेशन तो नहीं है, उन पे किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं है भैया। अच्छा, तो ये बताइए ना कि आप लोग को विपक्ष का कहना है कि आप लोग कोई एगो मोदी डिटर्जेंट पाउडर, एगो वॉशिंग मशीन आप लोग रखे हैं कि विपक्ष के नेता जो भी भ्रष्टाचार आते हैं उसको तुरंत धोते हैं और साफ करा करके जो जनता के सामने पेश करते हैं। सभी पे कार्रवाई होगा, हम अपने रहे कोई पराया रहे, जो लोग भी आना चुनावी दौर रहता है, चुनावी दौर में बहुत लोग आते हैं, पार्टी का दामन थामते हैं। तो किसी को भी ले लीजिएगा? किसी को नहीं लेते हैं, कैसे किसी को ले रहे हैं आप? उन पे एक भी है, गीता कोड़ा पे कोई एकदम स्वच्छ छवि की है, उन पे कोई तो आरोप। मधु कोड़ा से दिक्कत, उनसे दिक्कत नहीं है? मधु को उनसे क्या दिक्कत है? मधु कोड़ा अपनी राजनीति करते हैं, ये कांग्रेस की लीडर थी, मधु कोड़ा का दल दूसरा था, वो कांग्रेस के थोड़ी थे, वो तो झारखंड पार्टी के थे। तो लगता है कि इस बार जो है, जो अभी रांची हुआ है चुनाव, जमशेदपुर हुआ है, गिरिडीह हुआ है और आपका जा करके धनबाद हुआ है, इस 4 जगहों पर लगता है कि एकदम जीत रहे हैं। पूरी सीट 14 का 14, ये तो 4 एकदम 100% है, श्योर शॉट सीट है हमारा, क्योंकि सभी जो प्रत्याशी थे लोकप्रिय प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी जो कैंडिडेट दिया है बहुत ही लोकप्रिय है। ऊपर से मोदी जी के कार्यों का, मोदी जी सारा एक एक व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, वो उनके लिए योजना बनाते हैं। वोट जो गिरा है चुनाव में, किसके नाम पर गिरा? उम्मीदवार के नाम पर गिरा है कि सिर्फ मोदी जी आराम के नाम पर गिरा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी साल में हर दिन काम करती है। जनता जो कह रही थी ना, मतदाता केंद्र से जनता निकल रहे थे, वो कह रहे हैं उम्मीदवार को नहीं चिनते हैं, नहीं जानते हैं। हाँ, नहीं, योजनाओं को देखिए, यहाँ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ व्यक्ति से बड़ा पार्टी है। तो पार्टी बड़ा है तो वहाँ उसके कार्यकर्ता हर दिन काम करते हैं, जो योजनाएं बनती है वो योजनाओं में इनकी सहभागिता रहती है। कुल मिला के ज़मीनी स्तर का योजना बनता है और ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है और उसको बताने का काम करते हैं। ये बताइए कि देश में महंगाई और बेरोजगार मुद्दा है कि नहीं है आपके नज़र में? देखिए, ये कभी ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं, विषय नहीं है, ये हमेशा रहेगा। इस पे काम कितना हमारी सरकार ने किया ये देखिए। आप बताइए ना, विकास, आप विश्वकर्मा योजना, आप जॉब कितना दे सकते हैं, लेकिन रोजगार दे सकते हैं। रोजगार के स्कोप बढ़े हैं और रोजगार लोगों को मुहैया किया जा रहा है। उसको व्यापार करने के लिए आपको लोन हो गया या तमाम तरह की व्यवस्थाओं में सुविधा सरकार की ओर से, जो एक
लेंदी प्रोसेस था उसको दूर करने का भी हमारी सरकार ने प्रयास किया कि एक टेबल पे आपका सारा आप कितना योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में दिलवाए हैं ये बताइए। लगभग सभी योजनाओं का हमारे क्षेत्र में आप बता रहे थे ना, प्रधानमंत्री कौशल योजना है, विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना है। आवास हो गया, ये आयुष्मान हो गया, उज्ज्वला हो गया, ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। एक व्यक्ति मर गए थे, उनको देखिए कि 12 रुपया का उनका था, इंश्योरेंस था, 12 रुपया उसमें पे करना रहता है, 330 रुपया, 5.5-6 लाख रुपया उसके परिवार को मिला। हम लोग ये चीज़ देखे हैं, हम खुद 10,000 रुपया दिलवाने के लिए रोड जाम तक किए हैं। आज उसके परिवार को कैजुअलिटी तो किसी का बोल करके नहीं आता है, लेकिन कोई अनहैप्पीनेस हो गया तो उसके परिवार को पैसा ही काम देता है, क्योंकि आदमी तो चला गया, जो कमाने वाला था नहीं रहा। अच्छा, रांची लोकसभा क्षेत्र में जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? रांची लोकसभा बहुत हायर वोट से हम लोग जीतने वाले हैं। इस बार कम से कम 5 से 6 लाख के मार्जिनेबल वोट से हम लोग जीतेंगे। चलिए, ये है भाजपा के नेता इंद्रजीत यादव, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 25 मई को हुआ, वो चारों के चारों जीत रहे हैं। अब आने वाले समय में जब 4 जून को रिजल्ट का अनाउंस होगा लोकसभा क्षेत्र का, तो कितना सच होगा ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए ऑन द स्पॉट 24।